हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेटा एंड बियॉन्ड। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑक्यूपेंसी और यूटिलाइजेशन क्या होता है। तो ये एक ऐसा ऐसा वर्ड है, ऑक्यूपेंसी एंड यूटिलाइजेशन, जो कि बहुत लोग समझते हैं कि सिमिलर है, बट इन रियलिटी ये दोनों ही अलग अलग डेफिनेशन होता है। इनका इनका यूज़ अलग अलग जगह पे होता है। और अगर आप एक एमआईएस बनना चाहते हैं या एक आप डब्ल्यूएफएम प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो आपको इनके बीच का डिफरेंस आना चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है। इस वीडियो में आप पूरे बने रहे, लास्ट में मैं इनका कैलकुलेशन भी शो करूंगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम लोग ये वीडियो। तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। Occupancy is the percentage of time an agent spends handling customer interactions. In simple terms, it shows how busy an agent is while available to take contacts. तो अगर हम सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ऑक्यूपेंसी का मतलब होता है कि हमारा हमारा एजेंट कितना ऑक्यूपाइड है। अगर मान लो हमारा एजेंट अगर सिस्टम में लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, वो अपने ब्रेक में नहीं है, वो अपने लंच ब्रेक में नहीं है, या मतलब मीटिंग में नहीं है, वो सिस्टम पे है, तो वो कितना देर तक ऑक्यूपाइड है कॉल्स लेने में या कॉल्स रिलेटेड एक्टिविटी करने में। ओके, ऑक्यूपेंसी का फॉर्मूला क्या है? टॉट टाइम प्लस होल्ड टाइम प्लस ACW, जिसको हम लोग आफ्टर कॉल वर्ड टाइम बोलते हैं। कस्टमर रिलेटेड एक्टिविटी जैसे फॉर्म भरना या कुछ बहुत होता है, सर्वे होता है, तो वो डिवाइड बाई टोटल टॉट टाइम प्लस आफ्टर कॉल वर्ड टाइम प्लस अवेल टाइम। अवेल टाइम क्या होता है? अवेल टाइम होता है जो फ्री बैठा है, मीन्स वो कॉल का वेट कर रहा है बट कॉल का फ्लो नहीं है, तो इसलिए वो फ्री बैठा हुआ है, उसको अवेल टाइम या आइडल टाइम बोलते हैं। तो ये था हमारा ऑक्यूपेंसी का डेफिनेशन और फॉर्मूला। अब यूटिलाइजेशन क्या होता है? यूटिलाइजेशन इज द परसेंटेज ऑफ एन एजेंट टोटल पेड टाइम दैट इज स्पेंट हैंडलिंग कस्टमर इंटरेक्शंस। इट मेजर्स overall workforce productivity by showing how much of paid hours are used for productive contact handling. तो यूटिलाइजेशन का अगर सिंपल मतलब मैं बताऊं तो सिंपल मतलब यही होता है कि अगर हमारा जो एक एजेंट है, हम उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर हम उसके 8 घंटे का शिफ्ट है, तो 8 घंटे का शिफ्ट में वो कितना देर काम कर रहा है, कितना देर वो यूटिलाइज्ड है। तो इससे कैलकुलेशन में हम लोग ब्रेक मीटिंग्स ये सब कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल टॉक टाइम प्लस होल्ड टाइम प्लस ACW प्लस कस्टमर रिलेटेड एक्टिविटी प्लस अवेल टाइम, इसमें हम अवेल टाइम भी लेते हैं, डिवाइड बाई टोटल लॉगिन टाइम कि उसने सारा दिन उसका लॉगिन टाइम क्या है। ओके, अब हम अगले स्लाइड पे जाते हैं जिसमें हम देखेंगे कि इन ऑक्यूपेंसी और यूटिलाइजेशन का डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंशिएशन जो है वो फॉर्मूला में ही है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी का फॉर्मूला अलग है और यूटिलाइजेशन का अलग है। तो सेकंड डिफरेंस जो है इसका, वो है मेजर्स हाउ ऑक्यूपेंसी मेजर्स हाउ इफेक्टिवली एजेंट्स आर इंगेज विद कस्टमर इंटरेक्शन। तो हमारी जो ऑक्यूपेंसी है वो मेजर्स करती है कि हमारा जो एजेंट है वो कितना ज़्यादा ऑक्यूपाइड है कस्टमर के साथ। ठीक है, ऑन द अदर हैंड यूटिलाइजेशन में क्या होता है कि इसमें ये पता चलता है कि हमारा एजेंट जो है वो सारे दिन में कितना देर अवेलेबल है, कितना यूटिलाइज हुआ है। तो ऑक्यूपे थर्ड डिफरेंस, ऑक्यूपेंसी ऑक्यूपेंसी का जो हम कैलकुलेशन करते हैं, इसमें हम कोई डाउन टाइम नहीं लेते, कोई लंच ब्रेक नहीं लेते, कोई नॉन इंटरेक्शन पीरियड नहीं लिया जाता है। बट ऑन द अदर हैंड यूटिलाइजेशन जब होता है, तो यूटिलाइजेशन में क्या होता है कि एजेंट का डाउन टाइम, एजेंट का ब्रेक कैलकुलेट होता है। ओके, फोर्थ फोर्थ पॉइंट जो है, लेस इफेक्टिव फॉर ऑप्टिमाइजेशन शेड्यूल्स एंड स्टाफिंग लेवल्स। और ये इफेक्टिव ज़्यादा, ऑक्यूपेंसी इफेक्टिव नहीं होता। अगर हम लोग शेड्यूल बना रहे हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं, तो यूज़ नहीं होता, यूटिलाइजेशन यूज़ होता है, क्योंकि यूटिलाइजेशन में हम ब्रेक टाइम भी ले रहे हैं, उसका डाउन टाइम भी ले रहे हैं। तो ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो शो करता हूँ मैं। तो ये हमारा एक चार्ट है जिसमें हमारे पास एजेंट का टोटल लॉगिन है 8 घंटा, उसका वर्क वर्क टाइम जो है टॉट टाइम 3 घंटे 40 मिनट का है, होल्ड टाइम 50 मिनट, रैप टाइम 1 घंटा, ACW 1 घंटा एंड एवल टाइम 30 मिनट्स है। ओके, तो हम ऑक्यूपेंसी का कैलकुलेशन कैसे होता है? तो ऑक्यूपेंसी का कैलकुलेशन होता है सम टॉट टाइम, होल्ड टाइम, रैप टाइम, ACW, ओके, डिवाइड बाय सम टॉट टाइम, होल्ड टाइम, रैप टाइम, ACW प्लस अवेल टाइम। ओके, सो यहाँ 1 दिखा रहा है बट हमको इसको परसेंटेज में लाना है, तो परसेंटेज में लाना है कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज का साइन। 93% मीन्स हमारा
हमारा जो एजेंट है वो 93% ऑफ द टाइम ऑक्यूपाइड है कस्टमर इंटरेक्शंस में। ठीक है, एक बार और फॉर्मूला देख लेते हैं। सम टॉट टाइम, होल्ड टाइम, रैप टाइम, ACW, ओके, डिवाइड बाय सम टॉट टाइम, होल्ड टाइम, रैप टाइम, एवरेज ACW प्लस अवेल टाइम। हम अवेल टाइम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो तो अवेल टाइम में मतलब वो तो फ्री बैठा है, पर वो कॉल के लिए बैठा है ना, वो ब्रेक पे नहीं गया, लंच पे नहीं गया, वो कस्टमर का वेट कर रहा है, बट कॉल नहीं आ रहा, तो इसमें उसकी गलती नहीं है, वो बंदा हमारा ऑक्यूपाइड है। तो हमारा 93% ऑक्यूपेंसी है। और यूटिलाइजेशन का कैसे कैलकुलेशन होता है? सम टॉट टाइम, होल्ड टाइम, रैप टाइम, ACW प्लस अवेल टाइम, हम इसमें अवेल टाइम भी लेंगे, डिवाइड बाय उसका टोटल लॉगिन आवर्स जो है। तो ये 1 आया, इसको हम परसेंटेज में चेंज कर देंगे, तो 88। तो ठीक, तो हम फिर से एक बार फॉर्मूला में दिखा देता हूँ यूटिलाइजेशन का। वो है सम टॉट टाइम, होल्ड टाइम, रैप टाइम, ACW, अवेल टाइम भी हम लेते हैं इसमें, एंड टोटल शिफ्ट टाइम। तो 88% यूटिलाइजेशन मतलब पूरे दिन में, पूरे 8 घंटे के शिफ्ट में हमारा बंदा कितना यूटिलाइज हुआ है। तो 88% हमने यूटिलाइज किया है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्यूपेंसी अलग परसेंटेज आया है और यूटिलाइजेशन का अलग परसेंटेज आया है। ठीक है, तो ये दोनों ही डिफरेंट टर्म्स है, ऑक्यूपेंसी एंड यूटिलाइजेशन दोनों ही अलग डिफरेंट टर्म्स है। ठीक है, तो इसे आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, या हम सिली मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाता है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ नया सिखा पाया। अगर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, एंड ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।